तीन दोस्त रोहित, कबीर और समीर गोवा घूमने गए थे। बट एज यूजुअल कि बैचलर्स का बजट नहीं होता, इन लोगों का भी नहीं था। तो इनको एक होटल की तलाश थी, एक सस्ता होटल। इन लोगों को एक होटल भी मिल जाता है जो थोड़ा पुराना बट इनके बजट में फिट था। जैसे ही ये लोग होटल के अंदर गए, इन लोगों को एक चिलिंग सी वाइब आती है। खैर, ये लोग होटल के रिसेप्शन पे जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से रूम के लिए बात करते हैं और रूम ले लेते हैं। बट रिसेप्शनिस्ट इन्हें एक बात बोलता है कि होटल के 305 रूम नंबर में जो मिरर है, उस मिरर में ज़्यादा देर तक मत देखना। ये बात सुन के वो तीनों हंसने लगते हैं। वो सोच रहे थे ये कोई क्रीपी मार्केटिंग स्टंट हो सकता है टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। खैर, ये लोग रूम में एंटर करते हैं। इनको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सिवाय एक चीज़ के कि रूम के मिरर के साइड में एक रॉकिंग चेयर थी जो अपने आप हल्के हल्के हिल रही थी, बिना हवा के, बिना किसी भी चीज़ के। खैर, इन सब ने वो सब चीज़ें इग्नोर करी। बट रात को कुछ अजीब हुआ। रोहित ने मिरर में किसी को चलते हुए देखा। जब रोहित ने पास जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। समीर उठा, उसने कहा कि उसने किसी लेडी की हंसी सुनी, बट रूम में इन तीनों के अलावा भी कोई नहीं था। रात के 3:09 पर कबीर एकदम से चिल्लाया। उसने कहा कि उसने एक लाल साड़ी में एक लेडी देखी जिसका सर झुका हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। बट अचानक से वो गायब ही हो गई। तभी इनके सामने रखी हुई रॉकिंग चेयर बहुत जोर से हिलने लगी। वो तीनों भागते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचे और उससे उस बारे में बताया। इन तीनों की बात सुन के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रूम 305 पिछले 2 साल से बंद है, क्योंकि वहाँ एक औरत ने उस मिरर के सामने उसी रॉकिंग चेयर पे बैठ के जहर खा के सुसाइड कर लिया था रात के करीबन 3:09 के पास। तभी से रात के 3:09 के आसपास जब भी कोई उस मिरर में देखता है, वो औरत उसकी आंखों में समा जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। आज तक रोहित कभी ठीक से सो नहीं पाया। कबीर की थेरेपी चल रही है एंड समीर मिरर में देखने से डरने लगा। कहते हैं रूम 305 आज भी चालू है। क्या आप वहां जाना चाहेंगे?